नमस्कार मु विश्वज्योति फिजियोथेरापिस्ट मु आपण मानक आमर ही फिजियोथेरापी चिकित्सा यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाऊँगी। देखिए जो मानकर भी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हेइथिबो से मानको गुड़ाए समय जाए तांकर पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज गुडा को फॉलो करिया को पड़ी थाए। सेतिरे से मानको अनेक गुड़ाए एक्सरसाइज करिया को पड़े जोटा कि फेज वाइज आपनकर चेंज होता है। समस्त को पाखरे तो सुविधा न थाए कि समस्त कौन से फिजियोथेरापी क्लिनिक को आसी एक्सरसाइज करेंगे। अनेक लोक कौन कि शिखी जाते एक्सरसाइज गुड़ाक 1 मंथ शिखी जाए जाकि घरे करते से अनेक लोकर गुड़ाए क्वेश्चन थाए और गुड़ाए डाउट थाए कि कौ पर्टिकुलर एक्सरसाइज को से कौ समय स्टार्ट करने कथा। तो चलतु आज अध्याय आम से प्रश्न गुड़िकर उत्तर जाना को चेष्टा करवा। से जो कमन क्वेश्चन गुड़ाक थाए समस्त कमन डाउट्स गुड़ाक थाए जो समस्त ता विषय जाना। प्रायतः अनेक लोकंकर डाउट थाए कि से माने स्क्वाटिंग एक्सरसाइज केबे करि परिबे जोटा कि बॉडी वेट स्क्वाट आपनकर बिना किसी वेट नै किना खाली बॉडी वेट को यूज करके स्क्वाटिंग केबे करि परिबे एवं केते एंगल जाय से माने करिवार अछि। ऑपरेशन पर 3 to 4 वीक जदी हि जायतो ताले स्क्वाटिंग स्टार्ट करि परिबे। देखो तो एक्चुअली ग्राफ्ट रो जो लिगामेंटाइजेशन फेज थाए सेटा अराउंड आपनकर 12 वीक जाए थाए 3 मंथ जाए थाए। तो ये समय रे एक्चुअली ग्राफ्ट जो ग्राफ्ट लगी थाए आपनकर आंठू भितरे से ग्राफ्ट एते स्ट्रांग हेई न थाए। तो सही समय रे एक्सेसिव प्रेशर देबा ग्राफ्ट ऊपर भलो हेई न पारे प्रॉब्लम करि पारे आगो को। गोटे होची आपनकर एंटेरियर टिबियल ट्रांसलेशन बोली कहंती सेही फोर्स टा को हमें कंट्रोल करे को चेष्टा करू। सेही फोर्स टा जेमती बहुत मात्रा रे न पडू सेही ता ऊपर बहुत ही ध्यान दिया जाए। जेमती कि एंटेरियर टिबियल ट्रांसलेशन माने कोन होची आपनकर शिन बोन अछि और आपनकर थाई बोन अछि। थाई बोन तो एमिति ए भली भाबरे बेंड हैला तो बेंडिंग रे कोन हुए कि एते बेसी प्रॉब्लम होनी किंतु सेही तो बेले बेले कोन हुए कि आपनकर ए जो शिन बोन टा आगो को ए भलिया मूवमेंट करि थाए। तो आगो को स्लाइड कला भलिया हेता है। तो आगो को जदी स्लाइड करिवो एंटेरियर टिबियल शियर बोली कहता। तो ए टिबियल शियर जदी हबो ताहले कोन हुए कि आपनकर ग्राफ्ट ऊपर बहुत ही स्ट्रेच फोर्स पड़ी थाए जोटा कि आपनकर लिगामेंटाइजेशन फेज भितरे जदी थिबो ताहले सेटा आपनकर ग्राफ्ट ऊपर किछि प्रॉब्लम क्रिएट करि पारे। तो स्टार्टिंग रे जते बेले भी आपन स्क्वाटिंग करंती तो 0 to 30 डिग्री या 0 to 45 डिग्री जाए आपनकर स्क्वाटिंग करिया पई एडवाइस करा हेइ थाए। तो ए स्क्वाटिंग गुडा को जेमिति कि आपन वॉल स्क्वाट करि पारिबे कांथ पाखरे ठिया हे कि पिठीटा आपनकर कांथरे लागिवो स्लाइड हे कि तळको स्लाइड करि पारिबे नले आपण नॉर्मली कोनोसी गुटे जागा रे जेमति चेयर हो कि ता ऊपर बसिबे जेमति कि आपण आंठुटा अराउंड 30 to 45 डिग्री बेंड ही होतबा कथा ता ऊपर बेसी बेंड हवा कथा नुह नले आपण हाइट को से हिसाब रे एडजस्ट करिकि रखिबे। सो सिटिंग हाइट टा को आपण से हिसाब रे एडजस्ट करिकि रखिबे। तो ये भली भाव रे आपण 0 to 45 डिग्री जाय आपण स्क्वाट करि पारिबे। तो फर्स्ट जो 0 to 45 डिग्री थाए एई समय रे आपण सेफली स्क्वाटिंग करि पारिबे। 0 to 45 डिग्री जो नी बेंडिंग होय एवं स्क्वाटिंग होय एटा आपण सेफली करि पारिबे। किंतु जो 60 to 90 डिग्री रो एंगल जो नी बेंडिंग एंगल जो थाए जो स्क्वाट रे सेही समय रे टिके आपण को कंट्रोल वे रे स्क्वाटिंग करिवार अछि कारण एई समय रे ग्राफ्ट ऊपर स्ट्रेस पड़ी पारे। एवं ध्यान देबे स्क्वाटिंग कला बेले जेमिति कि आपनकर आंठुटा भीतर आड़ को मिड लाइन आड़ को कोलैप्स हवा कथा न आप सीधा बेंडिंग हवा कथा। सेकंड होचे आपनकर बहुत लोगन क्वेश्चन थाई केबे वेटेड स्क्वाट करि पारिबे माने किछि वेट धरि कि से माने स्क्वाटिंग केबे करि पारिबे। तो आपण तो एंगल विषय रे जानिले को हिसाब रे आपण को एंगल बढ़ेवार अछि नी बेंडिंग एंगल टा केमिति स्क्वाटिंग रे बढ़ेवार अछि। तो अराउंड 7 to 8 वीक जेते बेले हे जाय ता परे आपण को किछि वेट धरि कि स्क्वाटिंग करिया पई कोहा हुए। तो फर्स्ट स्टार्टिंग रो आपण अराउंड 30% ऑफ द बॉडी वेट रो वेट आपण किछि धरि परिबे। तो गोटे एवरेज वेट नेबे जदी 70 किलो से हिसाब रे तार 30% आपण वेट किछि हाथ रे धरि कि स्क्वाटिंग स्टार्ट करि परिबे। एवरी वीक रे आपण 5% वेट को बढ़ाई परिबे। तो ध्यान देबे ए जो वेटेड स्क्वाट करिवा पूर्वरो आपनकर ऑपरेटेड साइड रे जो क्वाड्रिसेप मसल थाए जो फ्रंट थाए मसल थाए से थाए मसल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट मोर देन 70% हेतिवा कथा। आपण जदी नॉन ऑपरेटेड साइड सहित कंपेयर करिवे ताहले तार ऑलमोस्ट 70% स्ट्रेंथ आपनकर क्वाड्रिसेप मसल रो थिबा कथा नहले आपण डबल लेग स्क्वाट करिवा कथा न कारण शिफ्टिंग हो आपनकर नॉर्मल साइड को आपनकर बॉडी शिफ्टिंग हे जाए तो फुल लोडिंग आपनकर नॉर्मल लेग ऊपर ही जाउ थाए। बारबेल धरि कि जदी स्क्वाट करिया को चाहउछन्ती ऑलमोस्ट 80% आपनकर क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथ थिबा कथा आपनकर जदी आपण कंपेयर करिवे
आपन नॉन ऑपरेटेड साइड सहित। नेक्स्ट डाउट था कि फुल रेंज रे स्क्वाट केबे करि पारिबे, जेमति कि पूरा ठिया आइचंती पूरा तळे बसी पड़िबे पुणी उठी जिवे, जो इंडियन टॉयलेट रे हमें बसी थाउ पोजीशन सेटा होची पूरा आपन फुल स्क्वाट पोजीशन। तो एई पोजीशन को आपन केबे करि पारिबे। तो आपन लिगामेंटाइजेशन फेस टा यदि कंप्लीटली क्लियर हे गला तापरे याकिर आपन एगुडा को ए जो फुल स्क्वाट करिया पे कहा हुए। तो फुल स्क्वाट करबा आगरो ध्यान देबा कथा कि आपन नी बेंडिंग एंगल टा ऑलमोस्ट फुल रेंज थिबा कथा एवं ता संगे आपन पूरा आंठू सीधा रहिबा कथा। तापरे आपन गोडटा सीधा जेते बेले उठेबे सोई कि सेते बेले किसी लैग रहिबा कथा न, माने आपन क्वाड्रिसेप मसल थाई मसल रा स्ट्रेंथ बहुत भलो भाबरे थिबा कथा। तो एथिरे आपन जो लिम्ब सिमेट्री इंडेक्स थाए ऑलमोस्ट मोर देन 80% हेतवा कथा। माने आपन जो नॉन ऑपरेटेड साइड जो गोड़ थाए, जो गोड़ रे ऑपरेशन हेई न थाए सेतिरे किछि टेस्ट करा हुए आपन जेमति किछि हॉपिंग टेस्ट हो गया, आपन स्ट्रेंथ टेस्ट करा हुए, डिस्टेंस हॉपिंग गुडा को करा हुए। तो ए जो टेस्ट करा हुए ऑपरेटेड साइड रो गोड़ ऑलमोस्ट तार 70% या 80% परफॉर्मेंस को क्लियर करि पारुथवा कथा। ता संगे आपन क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथ जोटा कि आपन फ्रंट थाई मसल स्ट्रेंथ सेटा भी ऑलमोस्ट 70 to 80% हेइतिवा कथा आपन नॉन ऑपरेटेड साइड सहित जदि कंपेयर करिवे। तापरे एके आपन फुल स्क्वाट करबा कथा। तो कोन ध्यान देबे ना, फास्ट पेन किछि नथिवा कथा, फुल बेंडिंग होतवा कथा, तापरे आंठू आपन पूरा कंप्लीटली सीधा रहउतवा कथा। ता संगे आपन जेते बेले एसएलआर करछंती माने सीधा गोड़ उठौछंती सेते बेले को आपन किछि लैग रहउ नथिवा कथा। आपन थाई मसल इजीली आपन गोड़ को स्ट्रेट रखि पारुथवा कथा। लिम्ब सिमेट्री इंडेक्स आपन मोर देन 80% हितवा कथा, जोटा कि मु कहली कि आपन नॉन ऑपरेटेड साइड सहित कंपेयर करा हुए एवं आपन क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथ जोटा कि फ्रंट थाई मसल होची तार स्ट्रेंथ भी आपन जदि नॉन ऑपरेटेड साइड सहित कंपेयर करिवे तार 70 to 80% होतवा कथा। तापरे एक आपन को फुल स्क्वाट करिया पे कहा हुए। हां, एवं टाइम पीरियड आपन मोर देन 12 वीक हेतिवा कथा। किछि केस रे इवन 16 वीक भी लागि पारे। तो एटा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करथा ए प्रोटोकॉल गुडा को। एटा गोटे बेसिक प्रोटोकॉल या माने न कि यार समस्त पई एटा फिट हेई पारे। तो किछि केस रे एटा मे भी डिले हे जाई पारे। तो एटा गोटे बेसिक गाइडलाइन टा आपण ए गाइडलाइन को फॉलो करी कि आपण जहां भी एक्सरसाइज घरे करछन्ते सेही हिसाब रे आपण ताकू कंप्लीट करि पारिबे, सेही प्रोटोकॉल को आपण फॉलो करि पारिबे। आशा करी कि वीडियोटी निश्चय आपण मानक पई उपयोगी हे पारिबो एवं जदि वीडियोटी भल लागुछि ताहले आपण ए वीडियोटी को निजर प्रियजनक सहित शेयर करि पारिबे। नमस्कार।